वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द फिट इंडियन चैनल बाय निशांत पांडे। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आज एक और ज़बरदस्त और ऑसम इन्फॉर्मेशन लेके मैं वापस आया हूं, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी मंदिर के घंटे की तरह दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम अपडेट्स आप तक समय समय पर बिना रुके पहुंचते रहें। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं धूप के बारे में, सनलाइट के बारे में, सूर्य की रोशनी के बारे में। कई लोग पूछते हैं कि सूर्य की रोशनी लेने का, धूप लेने का, सनलाइट लेने का सही तरीका क्या है और इसको किस तरीके से लिया जा सकता है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि विटामिन डी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स, विटामिन डी जो हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी कमी की वजह से कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए जो धूप है वो सबसे अच्छा सोर्स है। तो वो कैसे लिया जाए उसमें काले हो जाते हैं, कई लोगों को एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है धूप में बैठने से, कई लोगों को बोलते हैं कि भाई हमारा रंग काला पड़ जाता है, कई लोग बोलते हैं कि हम तो बैठते हैं लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। तो मैं सबका आंसर करने वाला हूँ। हो सकता है इसका एक और पार्ट में बनाऊँ अगर सारे क्वेश्चंस का आंसर ना हो। तो देखिए, धूप जो है वो पूरे प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पेड़ होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया के माध्यम से ही धूप की मदद से अपना पूरा का पूरा खाना बना पाते हैं। आप अगर घर के अंदर में भी खाना बनाते हैं, उसमें भी आपको अग्नि की ज़रूरत होती है, तो अग्नि के बिना कोई भी चीज़ पकाना बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से जो सूर्य है, तो सूर्य के बिना उसी तरीके से आपको भी कोई भी चीज़ करने में बहुत दिक्कत होगी। आपके अंदर जो अग्नि है, शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, तो उनको प्रज्वलित रखने के लिए सूर्य की जो धूप है वो बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो धूप लेने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि आप कोशिश करें कि सुबह लें। ऐसा नहीं है कि शाम को और रात को जो धूप आती है उसमें विटामिन डी नहीं है, उसमें भी विटामिन डी है, लेकिन उसमें अल्ट्रावायलेट की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, सूरज जैसे जैसे ऊपर चला जाता है, इसलिए आप इसको सुबह सुबह लें। दूसरा, जो लोगों को ये शिकायत है कि वो काले पड़ जाते हैं, वो हमेशा याद रखें धूप में जब भी बैठा जाता है तो पानी पी करके बैठा जाता है। अगर आप पानी पी करके नहीं बैठेंगे तो मेलानिन का जो प्रोडक्शन है, जो काला करता है, बेसिकली जो हार्मोन होता है, केमिकल होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हमेशा पानी पी के धूप में बैठें तो आपका रंग काला नहीं पड़ेगा, और पानी पी करके ही धूप में निकलें। और दूसरी बात ये होती है कि पानी पीने के बाद में आप हो सके तो कुछ ऊपर गुलाब जल या फिर एलोवेरा की एक परत भी लगा लें, जिससे कि इतना ज़्यादा वो ना हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, धूप लेने का सही तरीका ये होता है कि आपको पेट पे और पीठ पे, ये दो जगहों पे धूप सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर में महिलाओं को साड़ी पहनाई जाती है। क्यों? क्योंकि साड़ी में जो ब्लाउज़ का हिस्सा होता है उसमें उनकी पीठ दिखती रहती है और पेट भी उनका दिखता रहता है। तो दो जगह सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, पीठ और पेट। ये सनातन धर्म ने रिसर्च पहले ही कर दी थी कि किस तरीके के कपड़े महिलाओं को पहनने चाहिए जिससे कि उनके अंग भी ढके रहें और साथ में उनको जो पूरा पर विटामिन डी और न्यूट्रिशन है वो भी मिलता रहे। तो ऐसे ही नहीं कि सीधे उठा के साड़ी बना दी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था। और पेट पे और पीठ पे ही सबसे ज़्यादा धूप लेने का प्रोसेस होता है। अगर आपने पेट या पीठ पे 5-5 मिनट भी धूप ले ली तो आप पूरी बॉडी पे अगर 1 घंटे ले रहे हैं तो उसके बराबर हो जाता है पूरा का पूरा। तो इसलिए पेट और पीठ पे धूप लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को एसिडिटी की दिक्कत है वो हमेशा पीठ पे धूप लेंगे, वो पेट पे धूप नहीं लें। और जिनको कफ की दिक्कत है, नज़ला रहता है, जुकाम रहता है, वो हमेशा पेट पे धूप लें। इसमें 5 मिनट में आपके पूरे बॉडी के पार्ट्स एक्टिव कर देती है ये धूप, इतनी इफेक्टिव होती है अगर पेट और पीठ पे ली जाए। तो आपको इसको हमेशा पेट और पीठ पे लेना है। और जब भी आप धूप लेना है तो आपको इसके साथ में ये भी प्रिकॉशन लेकर के रखना है पूरा का पूरा कि डायरेक्ट कभी भी सूरज को ना देखें। कई लोग होते हैं सूरज के सामने ही खड़े हो जाते हैं जाकर के, आपको ऐसा भी नहीं करना है। सूर्य देवता हैं, उनको सम्मान देना है, उनको रेस्पेक्ट करना है। धूप लेते हुए ये धारणा रखनी, जैसे आप भोजन ग्रहण करते हुए धारणा रखते हैं अपने अंदर कि आपको उससे पोषण मिल रहा है, धूप से भी आपको ये धारणा धारण करके रखनी पड़ेगी कि आपको वो पोषण मिल रहा है और आपके अंदर विटामिन डी की जो कमी है उसको वो सही हो रही है। तो ये धूप लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये होता है। और इसके साथ में दोस्तों, धूप की जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि विटामिन कई लोगों को जो अगर वो सूट नहीं करती है तो अलग अलग रंगों के शीशों से हो करके वो धूप ले सकते हैं। जैसे कि किसी को एसिडिटी है तो नीले रंग के शीशे से धूप ले, अगर किसी को और कोई दिक्कत है जैसे घुटनों की दिक्कत है तो वो नारंगी रंग के शीशे से उसमें अंदर धूप ले। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगा, क्योंकि एक छोटे से उसमें इतनी चीज़ें बताना संभव नहीं हो पाता है। आप लोगों का समय भी कीमती है और मेरा भी समय कीमती है, मैं आपके भी समय की कदर करता हूँ और अपने समय की भी मैं कदर करता हूँ। इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ आज मैंने बताया कि धूप लेने का सही तरीका क्या होता है। इस तरीके से अगर आप धूप लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
और धूप लेने का जो सबसे आइडियल टाइम होता है वो मॉर्निंग में होता है। आप चाहें तो सूर्य नमस्कार करते हुए धूप लें, सबसे बेस्ट तरीका है। उसमें आपकी बॉडी के सारे पार्ट एक्सपोज हो जाते हैं और सही तरीके से एकदम आपकी बॉडी के अंदर में जहाँ जहाँ धूप की ज़रूरत होती है वो ऑटोमेटिकली उसके माध्यम से चली जाती है। तो ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दी, धूप कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है, उससे कैसे बचना है ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट से। और भी इसका एक पार्ट मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में फटाफट इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को मंदिर के घंटे की तरह जल्दी से दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट और ऑसम इन्फॉर्मेशन आप तक समय समय पर बिना रुके टुके पहुँचते रहे। तब तक जुड़े रहिए और कहते रहिए जय सिया राम, जय हनुमान।